साथियों, बोलता कोना में आज हम भाव खाने वालों की बात करेंगे। समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर को एक बार वर्धमान में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। विद्यासागर रेल यात्रा कर वहां पहुंचे। वर्धमान का स्टेशन बहुत छोटा था। वे वहां उतरकर इधर उधर देखने लगे। उन्हें कोई नजर नहीं आया। तभी कुली कुली की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी नजरें घुमाई। उन्होंने देखा कि सूट बूट पहने एक युवक उन्हें कुली समझकर अपने पास बुला रहा है, क्योंकि वे एक आदमी की तरह साधारण कपड़े ही पहनते थे। लगता ही नहीं था कि वे इतने महान सुधारक। इसके चलते अक्सर कई लोग उन्हें पहचानने में भूल कर जाते थे। विद्यासागर उनके पास पहुंचे तो छोटे से सूटकेस की ओर इशारा करते हुए बोला कि आप मेरा ये सामान उठाओगे। विद्यासागर बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद उन्होंने उसका सूटकेस उठा लिया और उस पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिए श्रीमान, इस छोटी सी जगह पर आप जैसे भद्र पुरुष का कैसे आना हुआ। वह व्यक्ति बोला, तुमने विद्यासागर जी का नाम तो सुना होगा। वे कल यहाँ भाषण देने वाले, उसी को सुनने के लिए मैं यहाँ लंबी यात्रा करके आया हूँ। इतने में प्लेटफॉर्म के बाहर आ गए। इस युवक ने जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले और विद्यासागर जी को देने लगा। उन्होंने इनकार कर दिया। अगले दिन आयोजन स्थल पर जब विद्यासागर भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्हें देखकर वह युवक शर्म के मारे पानी पानी हो गया और तुरंत उनके पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए श्रीमान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आप जैसे महापुरुष को पहचान नहीं पाया। विद्यासागर ने उसे उठाया और बोले, आप अपना सामान स्वयं उठाने में शर्म महसूस कर रहे थे, इसलिए मैंने उठा लिया। अपने हाथ से काम करने से आदमी छोटा नहीं हो जाता। मुझे खुशी होगी यदि भविष्य में आप अपना सामान स्वयं उठाने में झिझक और हिचक का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, सही तो है, अपना सामान उठाने में कैसी शर्म, कैसी झिझक। अपना काम करना कोई गलत बात तो नहीं। वह तो गर्व की बात है। लेकिन उस युवक की तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोझ उठाने जैसे काम को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ऐसे लोगों को हम बताते हैं कि ऐसा करने से शान घटती नहीं बढ़ती है। अब देखिए ना, इस प्रसंग से किसकी शान बढ़ी। निश्चित ही विद्यासागर की, जिन्होंने अपना तो छोड़ो दूसरों का वजन उठाने में शर्म महसूस नहीं की। उन्होंने इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो युवक उन्हें कुली समझ रहा है। उन्होंने तो उस युवक के कहने से उसका सामान उठा करना केवल उसे सीख दे दी, बल्कि वो प्रमाणित कर दिया कि वाकई महापुरुष थे। इसलिए आवश्यकता पड़ने जब आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने सामान का बोझ उठाएंगे, तभी तो आप जीवन से जुड़े दूसरे बोझों को भी उठाना सीखेंगे। उनको उठाने से कतराएं नहीं, जैसे कि काम का बोझ, जिम्मेदारियां का बोझ, परिवार का बोझ या इसी तरह कोई अन्य बोझ। दूसरी ओर आप कितने ही बड़े आदमी क्यों न बन जाए, कितनी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, आपको अपनी सहजता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सहजता ही महानता की निशानी होती है। यदि आपने इसे छोड़ दिया तो एक दिन आपको अपने आप से घुटन होने लगी। आखिर आदमी बनावटी जीवन कब तक जी सकता है। यदि ऊंचाई पर पहुंचकर भी आप पहले जैसे ही बने रहेंगे तो इसमें आपका कद और बड़ा ही होगा। वो लोग जो थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचकर असहज हो जाते हैं, यानी अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों से दूरियां बनाने लगते हैं, वे और अधिक ऊंचाई पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार से लोग उनका साथ छोड़ने लगते हैं। कहते भी है ना कि भाव खाने वालों कोई भाव नहीं देता, और जब लोग भाव नहीं देंगे तो फिर आपके भाव नीचे गिर जाएंगे, यानी आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज ईश्वरचंद्र विद्यासागर के इस उदाहरण से आप सीखे, जैसे अंदर से वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही रहेंगे, चाहे आप कितने बड़े क्यों न हो जाए। कभी आपकी सहजता नहीं होने से आप सबके चहेते बने रहेंगे, सही अर्थों में बड़े आदमी कहलाएंगे। दोस्तों, बोलता कोना में आज इतना ही। कल दोपहर के समय जब कोना मुझसे बात करेगा तो मैं आपको फिर एक नए विषय पर लेके आऊँगा। साथियों, दोपहर के समय जब हम घर में अकेले थे, कोना बात करता है और उस कोने की बात मैं आपसे पहुँचाता रहूँगा। साथियों, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद।